द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंग्लिश इंटरनेशनल सेशन होता है, और 9 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का हमारा 895 यानी कि सॉरी 885वां यानी कि 885th सेशन है। और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर तमन्ना कासना। डॉक्टर तमन्ना का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और डॉक्टर तमन्ना का एक छोटा सा मैं इंट्रो यहाँ देना चाहूंगी। डॉक्टर तमन्ना बीएचएमएस, पीजीडीसीपी और डीएनवाईएस हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा। हाँ जी, हाँ जी। जनरल सेक्रेटरी ऑफ गाजियाबाद होम्योपैथिक फिजिशियन मेडिकल एसोसिएशन है। करंटली गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं, और एक आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंसल्टेंट भी हैं। और प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के इन्होंने मॉड्यूल्स जो डॉक्टर विजयकर के हैं, पीडियाट्रिक माइस्ट्रो, उसमें भी इन्होंने कोर्स किया है। पोस्टर पेपर प्रेजेंट किया है, सब्सटेंस अब्यूज रोल ऑफ होम्योपैथी एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट एट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सब्सटेंस अब्यूज इन बाय नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स एंड सैप। काफी सारे वेबिनार्स किए हैं अलॉन्ग विद भार्गव। और माउथ कैंसर सेल्फ केयर एनालिसिस के ऊपर हेल्थ कैंप्स भी किए हैं, और इनको अवार्ड दिए गए हैं। होम्यो आइकन अवार्ड 2023 बाय आरोग्य गुरु राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका, एप्रिसिएशन अवार्ड 26/8 एंड 269 बर्थडे सेलिब्रेशन एट गाजियाबाद होम्योपैथिक फिजिशियन मेडिकल एसोसिएशन पे। तो आज का जो डॉक्टर कासना का टॉपिक है वो है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और होम्योपैथी। उसमें डॉक्टर तमन्ना आज अपना सेशन देंगी। तो डॉक्टर तमन्ना, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Neha. And thanks to Dr. Sahani and the whole team for inviting me again on the Rapid platform of IFPH. So let's start with the presentation. मैम प्लीज हिंदी में बोलिएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। यस। विजिबल है? यस मैम। हेलो, या यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीसीओडी, विच इज वेरी, जो कि बहुत ही कॉमन सी डिसीज है आज के टाइम पर। इंट्रोडक्शन। PCOS, polycystic ovarian syndrome, was first described by Steen and Leventhal in 1935 as a hormonal disorder. हम सभी को पता है, हमारे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, यंग गर्ल्स आती हैं, फीमेल आती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज आती हैं, जो कि एमिनोरिया या फिर ऑलिगोमेनोरिया इस तरीके के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है। उनको पीरियड नहीं आ रहा होता, टाइमली मेंसेस साइकिल उनकी रेगुलर नहीं रहती। एंड we will discuss later the difference between the PCOD and PCOS. दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, PCOD अलग है, PCOS अलग है। PCOD is the part of PCOS, okay, and it was first described by Steen and Leventhal. So PCOD is a polycystic ovarian disorder, जबकि PCOS एक polycystic ovarian syndrome है। आप देख रहे होंगे डिसऑर्डर सिंड्रोम में डिफरेंस आता है। डिसऑर्डर एक तरीके का नॉर्मल कोई भी फंक्शन चल रहा है बॉडी में, वो गड़बड़ा गया है। डॉक्टर तमन्ना, हाँ जी, आपका स्लाइड्स नहीं दिख रही है मैम। अभी विजिबल है डॉक्टर नेहा? हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। ओके, हाँ जी। या तो डिसऑर्डर इज कुछ चीज जो बॉडी में नॉर्मली नेचुरल ऑर्डर में चल रही है वो गड़बड़ा जाए, दैट विल कम अंडर द वर्ड डिसऑर्डर। सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो सिंड्रोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स। ओके, सो इन पीसीओडी we can see ovarian conditions, and in PCOS there will be a endocrine metabolic disorder.
ठीक है। पीसीओडी में ओवरीज का जो आपका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। पीसीओएस में अलोंग विद ओवेरियन डिस्टर्बेंस हमें एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे। सिवियरिटी की अगर बात की जाए, पीसीओडी थोड़ा माइल्डर है एज कंपेयर टू पीसीओएस। मोस्ट वुमेन कैन स्टिल कंसीव विद मिनिमल हेल्प इन पीसीओएस। महिलाएं कंसीव कर सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं इन द पीसीओडी विद द हेल्प ऑफ फ्यू मेडिकेशंस। जबकि पीसीओएस एक बहुत ही हाई ग्रेड लेवल का डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, जिसका कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स रेयर होते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हम सभी को पता है आज के टाइम पर, 2-3 डिसीज वेरी वेरी कॉमन: हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड हाइपोथायराइडिज्म। ओके। पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगा, डायबिटीज मिलेगा, हमें ओबेसिटी मिलेगी, हाइपोथायराइड मिलेगा, और पीसीओडी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो पीसीओडी को हम रिवर्स कर सकते हैं इजीली। वापस से हम बैक टू द नॉर्मल साइकिल आ सकती है लेडी की पीरियड, जैसे ही वो लाइफस्टाइल चेंजेस करेगी, जैसे कि वेट कम करना, डाइट पे ध्यान देना। पीसीओएस में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ ही साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज पीसीओएस इज नॉट रिवर्सिबल वेरी इजीली। सो इंसिडेंस और प्रिविलेंस की बात की जाए तो पीसीओएस अफेक्ट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो वुमेन है, 6 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ लेट्स कम टू मेन कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है पीसीओएस के? एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, उसका रिलीज होना बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली। अब जब एंड्रोजन ज्यादा रिलीज होगा हमारी बॉडी में, विच इज अ फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड वो क्या कॉज करेगा? हिर्सुटिज्म एंड एक्ने। हिर्सुटिज्म बोलते हैं जो लेडीज आती हैं जिनके चिन के बाल या चेहरे के बाल बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, विच लुक्स लाइक अ मेल इटसेल्फ, एंड एक्ने, पिंपल्स। मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस मल्टी फैक्टर से ओरिजिनेटेड हो सकता है, उसमें थायराइड भी इंक्लूड हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन बड़ा हो सकता है, और आपका डायबिटीज इंक्लूड होता है अलॉन्ग विद एंड्रोजन। पॉलीजेनिक नेचर ऑफ पीसीओएस, काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पीसीओएस के लिए। नाउ रूट कॉज, लेट्स टॉक अबाउट रूट कॉज। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हम सभी को पता है आज के टाइम पर लाइफस्टाइल सबका ऐसा हो गया है, दे आर वेरी वेरी बिजी इन देयर लाइफ। डाइट, बाहर का खाना, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, पीपल आर बिकमिंग मोर एम्बिशियस नाउअडेज, अचीव करना है। जेनेटिक, अगर किसी की मम्मी को, दादी को, बुआ को या नानी को, उनमें भी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो इट कैन लीड टू पीसीओडी और पीसीओएस। सेम विद द कि घर में डायबिटीज चलता आ रहा है, थायराइड चलता आ रहा है, तो उसके कारण भी पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। या सो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द पीसीओएस। तीन ही हमें मेन मेन सिम्टम मिलेंगे तो हम उसको डायग्नोस करेंगे ऐसा पीसीओएस। सबसे पहला एनोव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। एनोव्यूलेशन मतलब टाइम पर अंडे का रिलीज नहीं होना, जो कि हमेशा महीने की साइकिल के हिसाब से 14 से 15 दिन के बीच में रिलीज होना चाहिए अंडा, पर वो टाइम से नहीं रिलीज हो पा रहा है, जिसकी वजह से पीरियड साइकिल रुक गई है। 1 महीना हो गया पीरियड नहीं आया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया पीरियड नहीं आ रहा है, दैट इज अनओव्यूलेशन। ओके, सो इरेगुलर साइकिल इंडिकेट हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट इज एमिनोरिया। नेक्स्ट इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड इट्स इफेक्ट्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से एंड्रोजन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा अगर लेडी की बॉडी में, तो ऑब्वियसली उसके जो फीचर्स, बॉडी जो सिम्टम्स थ्रो आउट करेगी, जो हमारे क्लिनिक पर लेडी लेके आएगी, वो होंगे मोटे मोटे बाल, थोड़ा सा आप कह सकते हो स्किन डार्कनिंग। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स आपके हाइपर एंड्रोजेनिज्म में आएंगे। नेक्स्ट इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड डायग्नोसिस। पॉलीसिस्टिक ओवरीज नाम तो सबने सुना है, बट वो दिखता कैसा है वो भी हम आगे देखेंगे, और उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया जिससे हमें पता चलेगा ये पीसीओडी है। सो
जस्ट अ मिनट। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 1990 में जो आया था, उनके अकॉर्डिंग पीसीओएस में दोनों चीजें अगर हैं तो पीसीओएस है, जैसे कि ओलिगो एनोबुलेशन और क्लिनिकल बायोकेमिकल साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म। ठीक है। और 2003 में जो क्राइटेरिया आया उसके अकॉर्डिंग 3 चीजों में से अगर 2 चीज मिल रही हैं तो पीसीओएस है। या तो एनोबुलेशन टाइमली एग नहीं रिलीज हो रहा, अंडा नहीं रिलीज हो रहा है। सेकंड, बायोकेमिकल साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, वही स्किन कलर डार्क हो जाना और बालों का आना चेहरे पर, ग्रोथ हो जाना, प्रेजेंस ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरीज। देन जो लास्ट क्राइटेरिया है दैट इज इन 2006, उसमें अगर तीनों चीजें हैं तभी हम इसको पीसीओएस में कंसिडर करेंगे, वो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैट इज एनोबुलेशन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म और पीसीओडी, जो हमें दिखेगी पिक्चर स्कैन में जो हम करवाते हैं पेशेंट का अल्ट्रासाउंड। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। अब पेशेंट आया है आपके क्लिनिक पे, पेशेंट को नहीं पता कि इसको पीसीओडी है क्या है, वो बस ये बोलेगी कि मेरे को पीरियड नहीं आ रहा है, महीना नहीं आ रहा है, 1 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 4 महीने से, या आता है तो 1 दिन रहेगा अदरवाइज नहीं आता। ठीक है। कुछ पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं गूगल करके कि हाँ पीसीओडी है, मेरे को ये हो गया है, ये हो गया है। बट जो जिसको नॉलेज नहीं है उनसे हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सो दैट वी कैन डिसाइड एज अ डॉक्टर कि हाँ इसको पीसीओडी या पीसीओएस है। डू यू हैव इरेगुलर पीरियड? हैव यू गेन्ड वेट इन द लास्ट 3 months? डू यू फील ब्लॉटेड ऑफन? Is the fat around your abdomen more than other areas? Do you have frequent facial acne, चेहरे पर pimples? Do you have excessive hair fall leading to baldness? बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना जिसकी वजह से फीमेल्स में गंजापन आ जाता है। इसको हम, इसका जो फीडबैक हम लेंगे वो लेंगे हाइपर एंड्रोजेनिज्म से, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से सिम्टम हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। Do you experience excessive hair growth on your body parts? On torso, on breast, on back, chin and upper lip? यही वो पार्ट्स हैं जहां पर लेडीज प्रेजेंट करती है अपने आप को कि मेरे को यहाँ पे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रही है और डार्क हो रहे हैं हेयर्स। डू यू हैव डार्क पैचेस अराउंड योर नेक, अंडर आर्म्स, एल्बोज और नकल्स? नेक पर, अंडर आर्म्स, हमारी जो कोनी होती है, उनका जो नॉर्मल पहले कॉम्प्लेक्शन था वो धीरे 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 डार्क तो नहीं हो रहा है, ब्राउनिश ब्लैक की तरफ तो नहीं जा, क्रेविंग होते रहना ये खाने का वो खाने का। डू यू फील टायर्ड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? डू यू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स फ्रीक्वेंटली? डू यू हैव लो मूड स्विंग्स? क्या होता है मूड स्विंग्स? मतलब कभी खुश होगा पेशेंट, कभी खुश नहीं होगी, कभी गुस्सा आ जाएगा। ठीक है। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ होना, लोअर बैक पेन बना रहना, एंड डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? तो ये सारे सिम्टम्स हम पेशेंट से पूछ के वी कैन डिसाइड दैट हमारे पेशेंट को पीसीओडी है या नहीं है, और द केस इज गोइंग टुवर्ड्स पीसीओडी। सो लेट्स कम टू पैथोलॉजी ऑफ पीसीओएस। एंड लास्ट ओवरीज। ओवरी जो होंगी नॉर्मल, उसका साइज होता है फैल जाएगी। ठीक है। कैप्सूल थिक हो जाएगा। कैप्सूल क्या होता है? बाहर की उसकी लेयर, जो अंडे की जो बाहर की लेयर होती है, ओवरी की जो बाहर की लेयर होगी वो थिक हो जाएगी। क्यों होगी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि लेयर होती है जो बना कवर करके रखती है ओवरी को, वो थिक हो जाएगी, और साथ ही साथ उसका जो स्ट्रोमा होगा वो भी थिक होता जाएगा, उसका हाइपरप्लेजिया होता है। इंक्रीज वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात है, कुछ भी चीज फैलेगी बढ़ेगी, उसके अंदर ग्रोथ होगी, हाइपरप्लेजिया होगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ ओवरी के अराउंड हमें क्या दिखेगा? पेरिफेरल सिस्ट दिखेगी। सिस्ट, छोटी छोटी गांठें दिखेंगी हमें पेरीफेरी के अराउंड। ओवरी का सबको पता ही है ओवल शेप्ड होती है, तो उसी के अराउंड हमें गोल 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 छोटे 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 सिस्ट दिखेंगे। ठीक। या सो लेट्स डाइव, थोड़ा सा और डीप जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी में ऑफ द पीसीओएस। सो मेन है हमारा 2-3 चीजें, जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एब्नॉर्मेलिटीज। हम सभी को अगर हम थोड़ा सा बैक उसमें जाएं तो बेसिकली हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, वो सिक्रीट करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज एलएच एंड एफएसएच। ठीक है। एलएच और एफएसएच हमारे गोनाड्स पर काम करते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज
ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स। ओके, सो अगर यहाँ से ही प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो बाकी तो बॉडी काम ही नहीं करेगी, सारे डिस्टर्ब हो ही जाएगा फंक्शन। तो यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एब्नॉर्मेलिटीज, मतलब दोनों के बीच के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच के थ्रू, है ना। वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी ट्यूमर है, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन है, कोई ग्रोथ है, तो उस कारण की वजह से हमारा पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एलएच और एफएसएच अच्छे से सिक्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली पीरियड नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सेस एंड्रोजन एंड देयर इफेक्ट। बहुत ज्यादा एंड्रोजन सिक्रिएट हो रहा है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हाई अमाउंट में सिक्रिएट हो रहा है, और एलएच और एफएसएच, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो नॉर्मल साइकिल होती है हमारी साइकिल, वही 30 डेज, 28 to 30 डेज, किसी में 35 डेज नॉर्मल ये टाइम ड्यूरेशन होता है फीमेल, ठीक है। तो वहां पे 13, 14, 15 डे पे जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब जो अंडा फूटने वाला टाइम होता है, जहां पे हमारा एलएच जो हार्मोन होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो पीक लेवल पर जाता है, ओके, और एफएसएच डाउन चलता रहता है। ये नॉर्मल साइकिल है। एलएच डाउन चलेगा पीरियड के शुरू में, बट जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, अंडा फूटने का, ये देख सकते हो आप फोटो में, यहाँ पे ये एग रिलीज हो रहा है, ओके। तो जैसे ही वो टाइम आता है, उस टाइम पे एलएच हार्मोन हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, फिर वो वापस से डाउन आ जाता है। पर अगर ऑलरेडी पिट्यूटरी से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो एलएच और एफएसएच दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते हैं। एलएच हमारा 24 आवर एक्टिवेट रहेगा, वो जब टाइम आएगा बढ़ने का उसका 14 दिन पे, वो स्टिमुलेट नहीं, वो एलएच सर्ज नहीं होगा ना, वो हार्मोन बढ़ेगा कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स। वो 30 के 30 दिन जो भी साइकिल होती है, फीमेल्स में अलग अलग टाइप का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन हमारी ओवरी सिक्रीट करती रहेगी हाई अमाउंट में। एंड्रोजन इज बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन, ओके। तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जब एक फीमेल की बॉडी में बढ़ेगा, तो वही सिम्टम्स आएंगे जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, लाइक मेल पैटर्न बाल्डनेस मिलेगी, गंजापन मिलेगा, और थिकनिंग मिलेगी स्किन की, डिस्कलरेशन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट इज एनओव्यूलेशन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। वही अंडा नहीं फूट रहा है, और कॉम्प्लिकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली अगर लेडी मैरिड है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में, विच विल लीड टू इनफर्टिलिटी। तो थ्योरीज ऑफ पैथोजेनेसिस, ऑल्टरेशन इन जीएनआरएच एंड एलएच सिक्रीशन। जीएनआरएच वही है जो भी हम पीछे बात करके आए हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की, इसको हम एचपीओ एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन। एक, दो, तीन, तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन, इसको बैलेंस और इनका जो फंक्शन चलता है वो एक्सेस हो गई, तो इन तीनों के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना, विच इज ऑल्टरेशन इन जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, और वो एलएच बेसिकली सिक्रीट करता है। LH is luteinizing hormone. So LH secretion is secreted in a pulsatile manner. Women with PCOD have an increase in both LH pulse frequency and amplitude, resulting in increased 24-hour secretion. जबकि ब्रेन को हमारे LH हार्मोन जो हाई कप होता है, वो होना चाहिए ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। 2 पीरियड साइकिल के बीच का जो टाइम होता है, उसको ओव्यूलेशन टाइम बोलते हैं, जहां पे एग रिलीज होता है, होना चाहिए तब, पर पीसीओडी में 24 आवर सिक्रीट करता रहता है, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। तो इसके कॉन्टिन्यूसली रिलीज होने की वजह से इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? वही टेस्टोस्टेरॉन, पर इसको रिलीज कौन करता है? ये वहां से नहीं रिलीज होता है, इसको हमारी ओवरी ही सिक्रीट करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से हमें मेल पैटर्न बैडनेस एंड अदर सिम्टम्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी मिलती है हमें पीसीओडी में, क्यों? एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था सिम्टम की, बाकी बॉडी पे फिर भी ओके रहता है वेट, बट एब्डोमिनल एरिया पे ज्यादा मिलेगा हमें वेट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो लिवर और जो फैट सेल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली इंसुलिन सिक्रीट करते रहेंगे,
and there will be insulin resistance. So 30 to 40% of women with PCOD have impaired glucose intolerance, as 10% develop type 2 diabetes mellitus by the age of 40. So insulin act करता है with the LH to enhance androgen production. अब एक तो LH 24 आवर्स चल ही रहा है बॉडी में, उसका तो भरपूर मात्रा में सिक्रीशन हो ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, उसके साथ में इंसुलिन जुड़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, एंड्रोजन प्रोडक्शन को, जो कि ओवरी सिक्रीट करती है, उसको और आग में घी डाल देते हैं, जिससे और एंड्रोजन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है. So insulin also decreases hepatic synthesis and secretion of SHBG, that is sex hormone binding globulin, the hormone that binds testosterone in the circulation, thus increasing the amount of free testosterone that is biologically available. अच्छा, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो बाइंड कर जाता है हमारी बॉडी में, फर्दर कन्वर्ट करता है DHAs में, बट प्रॉब्लम की वजह से पीसीओडी वाली कंडीशन में वो फ्री फ्लो करता रहता है ब्लड में. इसीलिए जब हम पीसीओडी का या पीसीओएस का कोई पेशेंट आया, टेस्ट कराते हैं, उसमें हम एक टेस्ट और कराते हैं, दैट इज फ्री टेस्टोस्टेरोन. फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं कि बॉडी में कितना चल रहा है. वुमेन विद पीसीओडी एंड हाइपर इंसुलिनीमिया हैव एलिवेटेड फ्री testosterone, but the total testosterone concentration may be at the upper range of normal and only modestly elevated. पीसीओडी में और हाइपर इंसुलिनीमिया में हमें एलिवेट मिलेगा लेवल, कौन किसका, फ्री टेस्टोस्टेरोन का, जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, जबकि टोटल टेस्टोस्टेरोन अगर हम किसी भी पेशेंट लेडी का चेक कराएंगे तो वो हमें थोड़ा नॉर्मल या हल्का सा रेज मिले. आई होप थोड़ा क्लियर हो गया आपको पैथोजेनेसिस. वी कैन गो नेक्स्ट, आगे चलते हैं फिर. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ PCOS. अभी दिख रही है स्लाइड डॉक्टर नेहा? ओके, सो लेट्स कम टू द क्लिनिकल फीचर्स. क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे PCOS के? PCOS का ही पार्ट है PCOD. ओके, तो 9 सिम्टम्स जो कि मोस्टली प्रोमिनेंट हमें दिखते हैं. इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड टाइम से नहीं आएगा, कई कई महीने हो जाएंगे पीरियड नहीं आएगा, अगर आया भी है तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, या फिर खाली दाग धब्बा आके रह जाएगा. हेयर लॉस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड ही नहीं हो रहा, बंद है बिल्कुल. इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाना. डिप्रेशन, वेट गेन, डार्कनिंग ऑफ स्किन, टू मच हेयर ऑन द फेस एंड एक्ने. ठीक है, अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स किसकी वजह से हमारी बॉडी में आ रहे हैं, ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ द एंड्रोजेंस. ओके, सो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, एक शॉर्ट कीवर्ड है, हेयर एंड सिंड्रोम. ठीक है, पीसीओएस पूरा इसी को डिफाइन करता है. हेयर एंड सिंड्रोम मतलब HA स्टैंड्स फॉर हाइपर एंड्रोजेनिज्म. ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होना एंड्रोजन हार्मोन का. IR स्टैंड्स फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस. IR का मतलब हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली टाइप 2. AN, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स. एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स का ये फोटो है यहाँ पर, ऐसा ही कुछ कुछ पेशेंट दिखेगा, एक्ने होंगे फेसेस पर, और ये आप देख सकते हो नेक के एरिया पे, जो नेक फोल्ड्स होते हैं हमारे, या एल्बोज जो होती हैं, यहाँ पे डार्कनिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, नॉर्मल स्किन कलर से बढ़ता चला जाएगा, रंग काला हो जाएगा या ब्राउनिश होगा. ओके, साथ ही साथ इसमें एक सिम्टम मिसिंग है, दैट इज स्किन टैग्स. ये भी होता है, ओबेसिटी होती है, स्किन टैग्स आते हैं. अच्छा, स्किन टैग्स अलग होते हैं और जो मस्से होते हैं, वॉट्स, वो अलग होता है. स्किन टैग्स छोटे छोटे टैग्स होते हैं जो हमें नेक एरिया में इधर इधर मिलेंगे पेशेंट को, जब हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट को. बहुत ही सॉफ्ट टाइप के वॉट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक चीजें होती हैं, दोज आर स्किन टैग्स. So other symptoms are weight changes and trouble losing weight. ठीक है, excessive body hair growth, mood changes, ovarian cyst, low sex drive. Obviously just because testosterone ज्यादा है, नॉर्मल जो लेडी के हार्मोन प्रोड्यूस होने चाहिए एक्चुअल अमाउंट में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, so it will lead to low sex drive, fatigue, थकावट, acne,
इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इरेगुलर मिलेगा या मिस्ड पीरियड हो जाएगा, ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी, मेल पैटर्न बाल्डनेस, थिनिंग हेयर। ठीक है, पेशेंट बोलता है कि पहले मेरे बाल मोटे थे पर अब पतले हो रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें पीसीओएस, हमें हमारा ध्यान तभी जाना चाहिए, माइट कुड बी अ साइन ऑफ पीसीओएस। ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराएंगे जहां पे कि हमें ऐसा अपीयरेंस मिलेगा, यू कैन सी, ये नॉर्मल ओवरी का अल्ट्रासाउंड है रियल, एंड अदर साइड पॉलीसिस्टिक ओवरी है। अभी ओवरी जैसे होती है ओवल शेप, उसके अराउंड छोटे 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 सिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें अल्ट्रासाउंड की इमेज जो पेशेंट लेके आएगा, जो हम एडवाइस करते हैं, पेशेंट खुद करा के लेके आते हैं, उसमें हमें ऐसा ही पिक्चर मिलेगा। इट कुड बी बोथ ऑफ द साइड, या तो राइट ओवरी अफेक्टेड होगी या लेफ्ट, और बोथ, दोनों। ठीक है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उसका जो स्ट्रोमा थिक हो जाता है, साइज उसका बढ़ा हुआ होगा, जो कि मेजर होता है सीसी में बेसिकली। नेक्स्ट इज सीरम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, इसमें भी वही है, प्रोवाइड डिटेल इमेजेस ऑफ द ओवरीज एंड सिस्ट, बट हम टीबीएस वी विल गो विद द मैरिड लेडी। सीरम स्टडीज में हम हार्मोन लेवल पूरा स्टेटस चेक कराएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हार्मोन्स है जो हमें टेस्ट कराने होते हैं पीसीओडी पीसीओएस के केसेस में। तो लेप्रोस्कोपी ऑफर्स डायरेक्ट विजुअलाइजेशन एंड, लेप्रोस्कोपी अगर किसी पेशेंट का हम करा रहे हैं तो उसमें हम ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ये जो गोल 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 दिख रहे हैं, ये वही आपकी सिस्ट हैं जो कि पेरीफेरी पर अरेंज हो जाती हैं ओवरीज के, इसलिए इसको वाइट बीडेड अपीयरेंस भी बोलते हैं, जैसे मोतियों की माला सफेद। So these are the diagnostic tests. सबसे पहले तो हम क्लिनिकली असेस करेंगे पेशेंट को, डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे, बीएमआई कैलकुलेट करेंगे हाइट वेट लेके, और चेक करेंगे। सबसे मेन होता है पेशेंट आया उसको देखना है क्या दिख रहा है, वो कॉपी कर लो, नोट करना है, एंड देन डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, सिम्टम्स पूछने हैं क्या क्या आपको, जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या क्या वो जो भी 10 पॉइंट हमने पीछे पूछे थे कि पेशेंट से हम क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं टू कंक्लूड द पीसीओडी और पीसीओएस। हार्मोन टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलएच एरावा मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल की अगर बात करें तो वो भी हमें पीसीओएस में पीसीओडी में बढ़ा हुआ मिलेगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो। एएमएच टेस्ट करते हैं टू नो दी ओवरीज, ओवरी कैसी है हमारी, हेल्दी है या नहीं है। एंड मेटाबॉलिक इवेल्युएशन में आएगा हमारा ओजीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, इंसुलिन लेवल चेक करेंगे जिसमें हम फास्टिंग ब्लड शुगर देते हैं, पीपी देते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, HbA1c टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी, ये पीसीओएस ऐसी चीज है जो कि मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज पॉलीजेनिक एंड मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन। किस फैक्टर की वजह से लेडी को पीरियड नहीं आ रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड डजेंट मैटर, सबसे पहले पीरियड नहीं आ रहा तो यूपीटी कराएंगे टू चेक कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसके बाद हम बाकी के टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, हाइपर थायराइड हम चेक कराएंगे, प्रोलैक्टिन हम चेक कराएंगे, के बाकी विजुअल में क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे टू नो द ओवेरियन मॉर्फोलॉजी एंड टू कंफर्म द पीसीओडी। So this is the symptom which patient present with secondary amenorrhea. प्राइमरी एमिनोरिया की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि प्राइमरी एमिनोरिया मतलब शुरू से ही कभी मीनार्की नहीं आया लेडी फीमेल को। ठीक है, स्टार्टिंग से पीरियड ही नहीं आया तो वो अलग जोन में चला जाएगा, वो वाला सिम्टम जिसमें कि कंजेनाइटल अनोमलीज भी आती है। सेकेंडरी एमिनोरिया, लड़की को पीरियड आया था बट कुछ महीने बाद वो रुक गया, पीरियड नहीं आ रहा टाइम से, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। ओके,
सो सबसे पहले हम एक्सक्लूड करेंगे प्रेगनेंसी यूपीटी करा के। नेक्स्ट हम सीरम टीएसएच कराएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन कराएंगे, एमआरआई ब्रेन कराएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हमें ये भी चेक करना है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ओके है कि नहीं है, वहां पे कोई ग्रोथ या कुछ ऐसा तो नहीं। ठीक है, और अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो हाइपोथायराइड और पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है। सेम हम प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट ये तो हम नहीं करते क्योंकि हम ओसीपीज नहीं देंगे बीइंग अ होम्योपैथ। देन हम क्या टेस्ट कराएंगे? एलएच हार्मोन, जो कि बढ़ेगा, बॉडी बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी हमने डिस्कस किया नॉर्मल लेडी की साइकिल में, नॉर्मल हेल्दी साइकिल में एलएच जो बढ़ता है हार्मोन, वो बढ़ता है 13 से 15 दिन पे, 14 डे ऑफ द साइकिल पे। पर पीसीओडी पीसीओएस में ऐसा नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट करता रहता है। तो हमें एलएच का जो रेशियो मिलेगा रिपोर्ट में, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड एलएच एफएसएच रेशियो ऑल्सो। पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे टू रूल आउट पीसीओएस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पीसीओडी की? वही टाइप 2 डायबिटीज हो है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं जिसमें कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें अबनॉर्मल मिलेगा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड ऑल। ठीक है, फर्टिलिटी चेंजेस मिलेंगे, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। मैरिड वुमन है जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस बेसिकली। स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। अब आप सोचो कि अच्छा खासा पहले पर्सनालिटी थी, पर उसका बीएमआई बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है इंसान, दिखने में भी, और काफी सारे हर दूसरा तीसरा बंदा टोक देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, डार्क हो रही है स्किन, चेहरे पर बाल आ रहे हैं। तो ऐसे पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट को सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी और काफी सारी मेंटल डिसऑर्डर्स में भी लैंड अप कर जाते हैं। तो डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या देंगे? हमारे इंडियन फूड ही जो सबसे बेस्ट चीजें हैं सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए। जितने भी हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स है, वही हम पेशेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं मेथी रात को भिगो लिया, सुबह उसका पानी छान के पी लिया। ओके, सेम विद द हल्दी हो गई हमारी, दालचीनी, और ये सब हम रात को भिगो के सुबह पेशेंट लेते भी हैं खुद से। कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करेंगे उसकी जगह हम क्या, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि बहुत ज्यादा चावल, आलू, ये चीजें कम करनी है। और क्या चीजें करेंगे जिससे शुगर स्पाइक ना हो? जैसे कि बाजरा, रागी, मल्टीग्रेन चपाती, ये चीजें खाने के लिए बोलेंगे। और न्यूट्रिएंट्स में और क्या क्या बोलेंगे? हरी सब्जियां जितनी भी होती है हमारी, हेल्दी फैट्स बोलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली, जो कि हमारे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में आते हैं। जो चीजें नहीं खानी है, वाइट चीजें हैं, वाइट जैसे कि वाइट राइस, वाइट ब्रेड, मैदा, और जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं, चीज हो गया, शुगर्स, चीनी हो गई। डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेसिव नहीं लेने हैं, ट्रांस फैट और डीप फ्राइड खाना। देन एक्सरसाइज हम बोलेंगे पेशेंट को करने के लिए, सो दैट वेट रिड्यूस हो इजीली। ब्रेन जो कि डिप्रेस है अपनी बॉडी की अपीयरेंस को लेके, थोड़ा सा डोपामिन भी बूस्ट होगा, अच्छा लगेगा पेशेंट को, और हैप्पीनेस पेशेंट को फील होगी। अलोंग विद दिस योगा मेडिटेशन बोलेंगे। योग में हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज योग बता सकते हैं जो कि हमारे बेसिकली मूलाधार चक्र पर काम करेगा। मूलाधार चक्र वही चक्र है जो कि हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस करके चलता है। सो बेस्ट इज द मलासन, जो कि हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। ओके, तितली आसन है, काफी सारे वो आसन जो हमारे पेल्विक एक्सरसाइजेस और पेल्विक सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, वहां पर जो हॉर्मोन्स इधर उधर डिसबैलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ माइंड से शांति भी मिलेगी पेशेंट को। सो योगा इज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से एक्सरसाइज और योग नाउअडेज, जो कि पीसीओडी पीसीओएस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अलॉन्ग विद एक्सरसाइज। सो नाउ अब आते हैं अपने होम्योपैथिक पार्ट पर। होम्योपैथिक हम पेशेंट को एज अ होल लेके चलते हैं, रूट कॉज पर फोकस करेंगे, और जेंटली पेशेंट को अपने डोजेस मेडिसिन के साथ स्टिमुलेट करेंगे, जो कि अल्टीमेटली जाएगा हीलिंग की तरफ। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट केस ऑफ 24-year-old फीमेल। अभी हम पीसीओडी की जब बात कर रहे हैं, पीसीओएस की, तो हमारे माइंड में होना चाहिए हमें क्या क्या चीजें
एग्जामिन करनी है, ठीक है। बीएमआई देखना है, हाइट वेट लेके बीएमआई सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि पेशेंट कौन सी क्लास में आता है, हेल्दी में आ रहा है, ओवरवेट में आ रहा है, ओबेसिटी में आ रहा है, ओबीस क्लास 1, ओबीस क्लास 2 और ओबीस क्लास 3। ओके, सो बीएमआई 23.7 हेल्दी, एमिनोरिया था 4 महीने से, एक्ने भी है फोरहेड पर। ओके, सो हम पेशेंट को एज अ होल लेके चलेंगे। ऑल दो अगर हम बात करें पीसीओडी की, पीसीओएस की, तो बहुत सारी ऐसी थेराप्यूटिक मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं पेशेंट को, बट हम इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच लेके चलेंगे सो दैट वी कैन गेट इंस्टेंट एंड हेल्दी रिजल्ट्स विद द होम्योपैथी। सो एक्ने या चेहरे पर, और पेशेंट का फेस भरा हुआ है, फोरहेड पर बहुत ज्यादा एक्ने थे, पीरियड उनको आया नहीं 4 महीने से। तो पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स उस टाइम पर ऐसे थे कि लाइक उसको अपना चेहरा, खुद का फेस देखना पसंद नहीं था, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो घर जाके मतलब बाहर लोगों से कनेक्ट नहीं करना, ज्यादा घुलना मिलना नहीं, खुद की अपीयरेंस को ही लेके बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना। ओके, इवन काफी सारे इसने मेकअप प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी ब्रांड्स के लिए हुए थे सो दैट फंक्शन पार्टीज में ये इजीली जा पाए। ओके, इतना ज्यादा इसको ऑब्सेशन हो गया था अपनी ही अपीयरेंस से, खुद को नहीं देखना बिल्कुल भी, बट देखना है तो फिर मेकअप वेकअप करके, अदरवाइज नहीं। वो बिकॉज क्योंकि लोग बाग बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है। ओके, सो फेस, आई टुक द सिम्टम, जो मैंने सिम्टम लिया, फेस रेस्ट अपीयरेंस, माइंड डिल्यूजन रेस्ट, शी लुक्स व्हेन मिरर में देखने से उसको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, बहुत गंदी वाली फीलिंग आती थी, पेशेंट वर्किंग थी, सो एम्बिशियस, और कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज। ये सिम्टम क्यों लिया मैंने, क्योंकि पेशेंट जो अब कभी वो मतलब थोड़ा सा शर्ट पैंट, थोड़ा बॉयज लुक में आ जाना, कभी फीमेल जैसे लेडी होती है वैसे, तो बोलना भी ऐसे कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ओके, मैनिश भी एक सिम्टम है, वो भी इसी में आता है रूब्रिक। फेस इरप्शंस, एक्ने, फॉरहेड, एम्बेरेसमेंट, एग्रावेशन, एलिमेंट फ्रॉम। ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम तब ज्यादा होती है जब दूसरा उनके बारे में बोलना शुरू कर देता है और पेशेंट या कोई भी पर्सन फील करना शुरू कर देता है उसको। तो पेशेंट को एम्बेरेस फील होता था, दोस्तों में जाए, पार्टी में जाए, जहां भी जाए कोई ना कोई कुछ उसको बोल ही देता था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था टू हाइड द ओन अपीयरेंस। ठीक, मेंसेस एब्सेंट एमिनोरिया, जो कि नॉर्मल सिम्टम है हमारे पीसीओडी का। एंड फूड एंड ड्रिंक्स में फिश डिजायर्स, पेशेंट को फिश बहुत पसंद थी। सो ये हमारी रेपर्टोरियल शीट थी। सो आई गिव नाट्रम्यूट 200 2 डोजेस टू द पेशेंट, एंड नेक्स्ट मंथ उसको साइकिल रेगुलर आई थी, पीरियड आया था बट थोड़ा फ्लो रुका हुआ था, प्रॉपर खुल के नहीं आया था। देन आई रिपीट द डोज अगेन, उसके बाद पेशेंट का पीरियड रेगुलर आया। दिस इज द रिपोर्ट। So we can see before and after, multiple periphery arranging follicles are seen in both ovaries, volume, size, और वही रिपोर्ट में लिखा था जो हमने फोटो देखा था, पेरीफेरी पर ओवरी के बहुत सारे फॉलिकल्स, सिस्ट, छोटी 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 अरेंज रहती हैं, गोल 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 गोल। ओके, वही इंटर्न पीसीओडी होता है। सो आफ्टर द मेडिकेशन, आफ्टर नेट्रोम्यू 200, दैट वर्कड वेरी वेल। उसके साथ ही साथ थोड़ा काउंसिल किया, पेशेंट को समझाया, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, और पेशेंट की अपीयरेंस भी धीरे धीरे अच्छी होने लग गई, पेशेंट फेल्ट हैप्पी। सो ये केस हमारा नैट्रम्यूट 200 से ही ठीक हुआ था। तो अभी अगर हम इसमें बात करें इंडिविजुअलाइजेशन अप्रोच की, तो वही कि नॉर्मल सिम्टम्स तो हमारे यही हैं, पीरियड एब्सेंट रहता है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, पर पेशेंट की मेंटालिटी क्या बन जाती है उस टाइम पे, वो मैटर करती है, वही हमें पिक करना होता है, और उसी के बेसिस पे अगर हम रेपर्टराइज करें तो केस क्लियर होता है। नेक्स्ट, 20-year-old female, she was only 20, even 19 I would say, 19 साल की ही थी वो, 59 वेट था, 150 हाइट, बीएमआई आया 26.2, सो ओवरवेट, एमिनोरिया वही 3 महीने से, हिस्टोटिज्म प्रेजेंट था फेस पर,
माइल्ड था, इतना सिवियर नहीं था कि बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, बट हो रहे थे डार्कनिंग ना हेयर्स का। साथ ही साथ नॉर्मल सिम्टम्स जितने भी हैं पीसीओडी के सब थे, वेट गेन, ओबेसिटी। ओके। अच्छा, पेशेंट का जो हिस्ट्री रहा है मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, पेशेंट जिस रिपोर्ट के साथ आई थी। शी केम ऑन 5 April 2024 with this report. सो इसमें हम देखेंगे, अगर पेशेंट का मेन कंसर्न था पीसीओडी, क्योंकि उसको पीरियड नहीं आ रहा था। सो वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम 7.2 cc, 9.7 cc, जो कि थोड़ा ज्यादा है। ओवरी का साइज बढ़ा हुआ है, एंड मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स रेंजिंग 8 mm। ओके। सो दिस इज, अभी हम दे सकते हैं बोथ ओवरी शो इकोजेनिक स्ट्रोमा। ओके। जो स्ट्रोमा है वो हाइपरप्लेजिया होता रहता है, जिसकी वजह से ओवरी जो होती है वो भी बढ़ती रहती है हमारी साइज में। ओके। सो इनका जो केस था, हिस्ट्री में ये था, ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ था पल्मोनरी, पल्मोनरी टीबी से पेशेंट डिटेक्ट हुए थे, जिसका कि ट्रीटमेंट चला था इनका 9 months। इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद पेशेंट को स्टोन भी होने लग गए और सिस्ट भी होने लग गई, एसिडिटी होने लग गई, जो कि पहले नहीं थी। एज भी कम थी, पेशेंट वाज हेल्दी बिफोर दी ट्यूबरक्लोसिस। ओके। सो इससे पहले पेशेंट का नेचर आपको बता देते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है, माइल्ड है, ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना, सिंपल प्लेन नॉर्मल जैसे पेशेंट होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप्स वैसे। दूसरा, वेरी वेरी आर्टिस्टिक पेशेंट, एंड पेशेंट ने कभी खुद नहीं बोला, बट जब पेरेंट्स के साथ आते हैं तो वो वाली फीलिंग आ ही जाती है, कहीं ना कहीं डोमिनेशन था उसकी फैमिली की तरफ से। एंड सैडनेस मेंसेस ड्यूरिंग, जब भी थोड़ा बहुत पीरियड आता था उसको, तो बहुत ज्यादा हाईली पेनफुल होता था, एंड थोड़ा सा उसको मूड भी फ्लक्चुएशंस उस टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे, सैड बहुत फील करती थी। ओके। बाकी सिम्टम्स वही नॉर्मल थे, एपिटाइट कम थी, बीइंग थोड़ा ओबीस की तरफ थी पेशेंट, पर भूख कम थी। ओके। पहले मैंने उसको नेट्रम्यूर ही दिया था मेडिसिन, सारी चीजें कंसिडर करके, बट पीरियड नहीं आया उनको। देन आई थॉट टू गो विद द ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम क्यों? क्योंकि उनकी पास्ट हिस्ट्री में भी टीबी का इशू रहा है, और टीबी एक ऐसा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो इतना पावरफुल होता है। वो उसने छोटी सी एज में ही बच्चे को, देखो स्टार्टिंग से लेके मतलब किडनी स्टोन्स भी आ गए, सारी चीजें टीबी की मेडिकेशंस की वजह से। तो टीबी अपना इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छोड़ता ही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है हमारी बॉडी में, स्पेशली पीसीओडी एंड ऑल। ओके। सो ट्यूबरकुलाइनम के बाद उनको अच्छे से पीरियड आया खुल के, एंड आई कंटिन्यूड अगेन विद द नाट्रम्यू, एंड दिस इज द रिपोर्ट आफ्टर 3 months। 5/4 को था और 5/7 को हमने रिपीट कराया 2024 में ही। सो पीसीओडी वॉज नॉट देयर। क्या? सो वी कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। पहले bilateral ovary show polycystic appearance as described above, but after the reports पीरियड साइकिल ओके था, एवरी मंथ उसको ठीक से आ रहा था, पीरियड खुल के आ रहा था, एंड एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्राइमाइजमेटिक अप्रोच के बारे में। वी ऑल नो हमारा जो बेसिक चीजें स्टार्ट होती हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सोरा, विच इज द मदर ऑफ द माइजम्स। सो पीरियड की बात करते हैं। पीरियड साइकिल जो होती है हमें सोरिक फेज में कैसी मिलेगी, साइकोसिस में कैसी मिलेगी, सिफिलिस में कैसे मिलेगी। सोरा में हमें जो पीरियड साइकिल मिलेगा वो मिलेगा रेगुलरली डिलेड एंड बट शॉर्ट डिले ऑफ फ्यू डेज। थोड़ा बहुत अगर डिले होगा तो कुछ दिन आगे हो जाएगा पीरियड, बट आ जाएगा। ब्लीडिंग नॉर्मल मिलेगी और थोड़े थोड़े क्लॉट्स मिलेंगे, ज्यादा खिंच जाएगी साइकिल, ठीक है, महीने से ऊपर हो जाए
जाएगा, 10 दिन ऊपर हो जाएगा, पर पीरियड नहीं आएगा। ओके, और अगर आएगा तो थोड़ा पहले आ जाएगा, 10 से 12 दिन, 15 दिन पहले ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साइकोसिस दो तरीके के होते हैं, हाइपो और हाइपर। ओके, हाइपर साइकोसिस होता है और एक हाइपो होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट किस टाइप का माइजम शो कर रहा है। जैसे कि हमने अपने लास्ट के 2 केस देखे, ऑल दो ट्यूबरकुलर माइजम था पेशेंट का, बट द केस वॉज टुवर्ड्स साइकोटिक, क्योंकि बॉडी में वेट भी बहुत ज्यादा था, ओबेसिटी थी, और पॉलिसिस्टिक अपीयरेंस दिख रही थी प्रॉपर। ओके, और डिले था साइकिल पूरा। सो साइकोसिस। सिफिलिस में क्या होता है? सिफिलिस में बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, 2-3 महीने खिंच जाएंगे, या कंप्लीटली बंद हो गया है, आ ही नहीं रहा है, और लॉन्गर फॉर 6 वीक्स, और टू अर्ली आएगा, इवन 15 डेज या 10 दिन पहले, तो वो सिफिलिस की तरफ जाएगा। ब्लीडिंग किस तरीके की मिलेगी? साइकोसिस में डार्क ब्लैक क्लॉटेड, क्लॉटेड एक्सेस फाइब्रिन। क्लॉट क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि फिब्रिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में। ओके, जो भी हम जो कपड़ा होगा उस पे से उसका स्टेन नहीं जाएगा ब्लड का, इतना ज्यादा डार्क और क्लॉटेड कलर का ब्लीडिंग होगा। सिफिलिस में एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। आप देखते होंगे कुछ पेशेंट होते हैं ऐसे जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से फेंट हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा ही क्लॉट्स आते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है। ओके, तो वो जाएगा हमारे सिफिलिस की ब्लीडिंग की तरफ। ऑर्डर नहीं होगा सोरा में, कोई स्मेल नहीं होगी। साइकोसिस में थोड़ा बहुत नॉर्मल स्मेल होगी। सिफिलिस में बहुत गंदी वाली स्मेल होगी, जैसे कुछ सड़ गया हो, कैडेवरस ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। फ्लो सोरा में नॉर्मल रहेगा, जैसा दिन में रात में वैसे ही। साइकोसिस में दिन में ज्यादा होगा, या फिर हाइपो अगर चल रहा है साइकोसिस, कम से कम हो रही है ब्लीडिंग, तो एक दिन का पीरियड होके रुक जाएगा। ओके, सिफिलिस में सबसे ज्यादा ब्लीडिंग नाइट में होगी। अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं अपनी अपनी मेडिसिन को, जो कि थेरेप्यूटिक मेडिसिन हैं, जिसका सिम्टम ऐसे ही होते हैं जैसा इसमें प्रेजेंट कर रखा है। वन डे मेंसेस होगा तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, जैसे कि लाइक यूफ्रेशिया है, जो वन डे मेंसेस में आती है। फ्लो ज्यादा नाइट में है। ठीक, स्लाइटेस्ट मोशन पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, जर्क्स पर हो रहा है, कैलकेरिया हो गई। ओके, सो पेन्स जनरली नो पेन्स, और माइल्ड स्पाज्म मिलेगा, माइल्ड डिस्मेनोरिया मिलेगा। सोरा का जो डिस्मेनोरिया होगा, मतलब पीरियड के टाइम पर पेन, वो हल्का फुल्का होगा कि पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल साइकिल कैरी कर सकता है, दिन के काम और ये सारी चीजें कर सकता है। साइकोसिस में पेन डल होंगे, थोड़ा थोड़ा बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। फर्स्ट 2 डेज में ज्यादा होता है, जैसे पेशेंट बोलते भी हैं कि मेरे को शुरू के 1 दिन 2 दिन बहुत ज्यादा होता है, मेंसेस से पहले ज्यादा होगा। ठीक है, एमिलेशन एग्रावेशन हम पेशेंट के पूछेंगे। पेन्स जो होंगे सिफिलिस में बहुत ज्यादा ही एक्सक्रूशिएटिव होंगे, यू कैन नॉट सी द पेशेंट इन पेन, इतना ज्यादा वो मुड़े जा रहा है, मुड़े जा रही है बहुत ज्यादा, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, साथ ही साथ इतना पेन जिसकी वजह से वॉमिटिंग और बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, पेशेंट कुछ खा भी नहीं पा रही है। ओके, सो ये पीरियड साइकिल का ट्राइमाइजमेटिक अप्रोच था। इससे हम क्या पता कर सकते हैं? अपने पेशेंट का पूरा साइकिल ले सकते हैं, किस टाइप का फ्लो होता है, कितने पैड वो पर डे चेंज कर रही है। ओके, किस कलर का ब्लीडिंग है, साथ ही साथ कंकोमिटेंट सिम्टम्स क्या क्या मिल रहे हैं हमें। ओके, सेंसेशन, मोडालिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट्स क्या मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सिलेक्शन करके वी कैन सी हमारी मेडिसिन साइकोसिस, सिफिलिस, सोरा में से क्या ज्यादा कवर कर रही है। या सो ये जो फर्स्ट वाला टेबल है, ये सारी स्लाइड्स वाली डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर जो थे हमारे, उनकी ही बुक से ली गई हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बॉडी फिजिकल, कि इसमें सारी डिसीजेस उन्होंने बताई हुई हैं। सोरा के अंदर अंदर क्या क्या डिसीज कवर करेंगी, साइकोसिस के अंदर और सिफिलिस के अंदर। सोरा में जितनी भी हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होते हैं, लाइक डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ब्रोंकाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, कन्वर्जन, फेब्राइल कोलिक्स। ओके, साइकोसिस में एक्यूमुलेटिव होगा या प्रोलिफरेटिव होगा। ओके, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना चीजें, जैसा कि अभी हमने वो टीबी वाले केस में देखा था, उसमें अगर हम रिपोर्ट्स को याद करें तो उसमें पीसीओडी भी था, साथ में रीनल कॉन्क्रीशंस थे, किडनी में पथरी थी। पथरी क्या है? वो भी एक एक्यूमुलेटिव प्रोसेस है। ओके, सो
साइकोसिस सिम्टम, एक्सेस हाइपरग्लाइसीमिया होना, ओके, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, मेलानोमा, ये जो दिखता है लेडीज के फेस पे आती है झाइयां लेके, ओके, हाइपर मेलानोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपरटेंशन, के ग्लोकोमा, सिस्ट जितनी भी होती हैं साइकोसिस में आएंगी, स्टोन्स हो गए आपके, स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्चर, इंड्यूरेशन। फिर साइकोसिस लेस में क्या क्या आता है? लेस मतलब जिसमें कम प्रोडक्शन होगा चीजों का, हर्निया हो गया, टॉसिस हो गया, प्रोलैप्स हो गए। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि जो उनके जितने भी फिब्रिन्स होते हैं हमारे मसल्स के, ओके, एक्टिन मायोसिन, ये सारे वीक पड़ जाते हैं, रिलैक्स हो जाती है, बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं मसल्स, उतनी अच्छे तरीके से फिब्रिन उनमें नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, कम होता रहता है, ओके, फिब्रिनोजन। सो मसल्स जो होंगे रिलैक्स कर जाएंगी, जो नॉर्मल प्रोटेक्ट करके रखते हैं एब्डोमिनल वॉल के ऑर्गन्स जो हो गए, हर्निया हो गया, हर्निया प्रेजेंट करेगा पेशेंट में, टॉसिस हो गया, प्रोलैप्सिस, ओके। प्रोलिफरेटिव में बिनाइन ट्यूमर्स जितने भी होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स क्या है? पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गए, पॉलिप हो गए, ठीक है, वॉर्ड्स, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ओके। देन सिफिलिस, सिफिलिस में सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस, और फास्ट होगा तो फास्ट सिफिलिस में एपिलेप्सी, कार्डिक इन्फार्क्ट, ब्रेन इन्फार्क्ट, ये सारी चीजें मिलेगी। नाउ बेसिकली हमारा जो सिम्टम पेशेंट लेके आता है सेकेंडरी एमिनोरिया, तो उसके क्या क्या रीजंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। थायराइड भी हो सकता है, प्रोलैक्टिन भी टेस्ट कराएंगे, ओके, अल्ट्रासाउंड तो कराएंगे ही, एलएच हार्मोन, एफएसएच, ठीक। सो सोरा में स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटीज होता है वो दैट विल कम अंडर सोरा। थायराइडाइटिस, डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया डिपेंड करता है किस डिग्री का है, थोड़ा बहुत है तो वी कैन कंसिडर अंडर सोरा, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। थोड़ा ज्यादा है, 2 दिन हो रहा है, 1 दिन हो रहा है, पर पेशेंट डबल बेंड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ओके है, मीडियम है, तो साइकोसिस में आएगा। सिफिलिस में तो पेशेंट उठ ही नहीं पा रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहां, बिल्कुल ही मुड़ तुड़ गया, उल्टियां हो रही हैं, चक्कर खा के गिर गए हैं, वो सिफिलिस में जाता है, डिस्मेनोरिया। साइकोसिस में हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड साइकोसिस का पार्ट है, डायबिटीज मेलाइटिस, प्योर डायबिटीज मेलाइटिस इज साइकोसिस। डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, पिट्यूटरी एडिनोमा, वेरिकोसील, ओके। इनफर्टिलिटी अगर पीसीओडी की वजह से है तो वो साइकोसिस में आएगी। देन सिफिलिस में आप देख सकते हैं फिर से इनफर्टिलिटी है, इम्पोटेंसी है। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी अगर एग ही नहीं वहां से रप्चर हो पा रहा है कि टाइमली, वो जो मेन हमारा रिजर्व होता है खत्म हो गया पहले, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, ठीक है। हमारे जो ओवरीज, हमारा जो अंदर फॉलिकुलर काउंट होता है जो स्टोर रहता है हमारे आफ्टर बर्थ, एक्टिव होता है प्यूबर्टी के स्टेज पर, वो जो स्टोरेज होता है हमारे एग्स का अंदर बॉडी में वो पहले ही खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट का जब शादी का टाइम है वो कंसीव ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, एग्स ही नहीं है, ओके। तो वो सिफिलिस में जाता है, प्योर केस। So this is all about PCOD and PCOS and homeopathy. Thank you for listening. हेलो। Any questions, queries? Yeah. या डॉक्टर तमन्ना, बहुत ही बढ़िया सेशन आपने दिया पीसीडी के ऊपर और पीसीओएस के ऊपर। आपने Thank पूरा you. डिफरेंशिएशन बताया बहुत अच्छे से, और क्वेश्चनेयर जो आपने बताया स्पेसिफिकली, दैट वाज वेरी गुड। और इस तरह का क्वेश्चनेयर वी शुड, मतलब हमें सबको एक रखना चाहिए जिससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलती है। Exactly. हाँ जी। और पीसीओडी, ऑब्वियसली पीसीओडी एक अलग चीज है, पीसीओएस एक पूरा सिंड्रोम है, और मोस्टली सिंड्रोम के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल। पीसीओडी सिंगल एज अ Right. सिंगल एंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही हैं, और ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, बुक का नाम बता दीजिए एक बार मैम। कौन सी वाली? एक्चुअली कौन सी पूछ रहे हैं ये? एचटी। गायनेकोलॉजी की अगर बात की जाए तो डीसी दत्ता, एंड होम्योपैथी कंटेंट की बात की जाए तो इट इज फ्रॉम द डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर के चार्ट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं वही। हाँ जी। डॉक्टर प्रफुल्ल जी के हमारे कॉलेज के टाइम पे भी कैंप्स और वर्कशॉप्स होती थी, उनका मेरे पास एक चार्ट अभी तक रखा है कॉलेज टाइम का, जिसमें एक्यूट्स और क्रॉनिक्स का उन्होंने एक चार्ट दिया था।
हॉट और चिली हाँ का, वो जी। मेरे पास अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है अपनी टेबल के नीचे। उनका जो चीजों को डिफरेंशिएट, जिस तरह से आपने एक चार्ट दिखाया, वो बहुत ही बढ़िया तरीका होता था। और एक बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन उन्होंने बता रखी है कि किसके आगे कौन सी मेडिसिन आएगी, बहुत इजी हो जाता है करना। हाँ जी। तो वो हमेशा हेल्प करता है। और कोई किसी के क्वेश्चन है? राम परवेश सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बेसिकली जी सर। लास्टली एक बार लास्ट में कंक्लूजन करते हैं, लाइक पीसीओडी पीसीओएस में अभी हमने जो पैथोलॉजी पढ़ी, पैथोफिजियोलॉजी जो पढ़ी, उससे हमें हम्म। ये आइडिया लग जाएगा कि जैसे पेशेंट आता है तो कभी कभी डॉक्टर्स भी ब्लैंक हो जाते हैं कि हम इसको क्या टेस्ट लिखें। हाँ जी, हाँ जी, अल्ट्रासाउंड करा लिया, हाँ उसके जी, अलावा और क्या लिख सकते हैं? हाँ जी। ठीक है, क्यों लिखना है? एलएच का क्या सिग्निफिकेंस है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ा हुआ आया है, पर ये है क्या, क्यों हम्म, आया है? एलएच एफएसएच रेशियो क्यों बढ़ा हुआ है? प्रोलैक्टिन लिख रहे हम्म। हैं तो वो बढ़ा हुआ है, तो क्यों ऐसा? फिर थायराइड, तो सारी चीजें, दैट्स व्हाई आई टुक द होल पीसीओएस आल्सो, क्योंकि पीसीओडी से खाली नहीं समझ में आएगा, दोनों ही बहुत कोरिलेटिंग टॉपिक है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी थैंक सर, यू नेहा सर। कक्कर हाँ जी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन तमन्ना कसाना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्क्राइब द पीसीओडी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आप ट्राइमियाज्मेटिक सिम्टम बताए। जोरा और सिफिलिस साइकोटिक का जो सिम्टम बताए, बहुत अच्छा ढंग से एक्चुअली डिस्क्राइब सर किया लैक आपका। ऑफ, थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम भी था, तो अदरवाइज हाँ, केसेस नहीं नहीं, फिर भी बहुत अच्छा। एज ए जो है, जो होना चाहिए उस तरह से पीसीओडी ने बताया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत जो है आगे भी आते रहिए। और आप ही लोग नहीं, आपका एक्सप्लेनेशन का जो ढंग था वो बहुत ही डिटेल्ड बहुत और विद पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ, और आपने जो केसेस भी प्रेजेंट किए विद फुल रिपोर्टाइजेशन, इट वाज वेरी एक्सीलेंट। बहुत ही, यहाँ पे डॉक्टर अनिल शर्मा एक्सीलेंट सेशन कह थैंक यू। रहे हैं, काफी अप्रिसिएशन आ रही है आपके लिए। तो वंडरफुल सेशन, एंड आई होप आगे भी आप ऐसी टॉपिक्स लेके आए और हम आईएफपीएच में प्रेजेंट करें। ग्रेटफुल, आई वुड बी ओके। ग्रेटफुल। इवन मुझे हाँ बहुत जी, हाँ अच्छा जी। लगा कि लास्ट लास्ट जो आईएफपीएच ने इनवाइट किया था, दैट वाज ऑन एडीएचडी एंड होम्योपैथी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि फिर से एक और बार चांस मिला आईएफपीएच पर प्रेजेंट करने का ऑन पीसीओडी। ओके, तो थैंक यू सो मच। अब हमारा एक्चुअली थैंक यू डॉक्टर तमन्ना, बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया ऑल ऑफ सेशन यू, के लिए। थैंक यू डॉक्टर एंड हाँ, द हाँ टीम। जी, और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बिंदु राज को। धन्यवाद सभी को।